इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज के वीडियो में हम बात करेंगे CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, CSIR IICB, जो कि सिचुएटेड है जादवपुर कोलकाता में। उसकी आई हुई प्रोजेक्ट पोजीशंस की वॉक इन इंटरव्यू के बारे में। वीडियो शुरू करने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये न्यूज़ पहुंचा सकें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, जो कि है ये iicb.res.in, तो आपको इनकी जो होम पेज है ये देख सकते हैं आप। ये आपको खुली मिलेगी। यहाँ पे आपको नोटिस और करियर्स में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर दी हुई है। वॉक इन इंटरव्यू एट CSIR IICB जादवपुर कैंपस कोलकाता ऑन 31st December 2024 फॉर टेम्पररी एंगेजमेंट अंडर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। इसको क्लिक कीजिएगा तो आपको उनका एडवर्टाइजमेंट देखने मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, वॉक इन इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एट CSIR IICB जादवपुर कैंपस कोलकाता ऑन 31st December 2024, जो कि है ट्यूसडे। समय कम है, इसीलिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज़रूर आप जा सकते हैं उस दिन। 31st December 2024 डेट याद रखिएगा। टू सिलेक्ट अराउंड 8 numbers suitable candidates for temporary engagement under different projects in the areas given below। आइए देखते हैं सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और अपर एज लिमिट वगैरह। पोजीशन है जो पहली, प्रोजेक्ट एसोसिएट 2। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मास्टर्स इन ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी विथ 2 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस। लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी में आपका मास्टर्स होना ज़रूरी है और 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस इसमें मैंडेटरी है। वैकेंसी कोड याद रखिएगा, आपको बाद में ज़रूरत होगी। अपर एज लिमिट है 35 years। स्टाइपेंड की बात की जाए तो ₹35,000 प्लस HRA है अगर आप CSIR या ICAR, ICMR नेट या गेट क्वालिफाइड है, या फिर आप 28,000 स्टाइपेंड होगी आपकी प्लस हाउस रेंटिंग अलाउंस पर मंथ विदाउट नेट गेट क्वालिफाइड है तो आप। तो अगर आप नेट गेट क्वालिफाइड नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरी पोजीशन देखते हैं, प्रोजेक्ट एसोसिएट 2। MSc इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस विद एटलीस्ट 2 years रिसर्च एक्सपीरियंस इन कैंसर बायोलॉजी। 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस कैंसर बायोलॉजी में मैंडेटरी है और लाइफ साइंस की कोई भी ब्रांच में अगर आप MSc है तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अपर एज लिमिट इसकी भी 35 है। ₹35,000 प्लस हाउस रेंटिंग अलाउंस है अगर आप CSIR UGC ICAR ICMR नेट या गेट क्वालिफाइड है, और 28,000 है अगर आप नहीं क्वालिफाइड। उसके साथ आपको हाउस रेंटिंग अलाउंस पर मंथ मिलेगी। तीसरी पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1। MSc इन केमिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विथ और विदाउट नेट गेट। अगर आप नेट गेट क्वालिफाइड नहीं भी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। MSc इन केमिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होना चाहिए और इसके लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट इसकी भी 35 है। ₹31,000 होगी आपकी सैलरी प्लस हाउस रेंटिंग अलाउंस अगर आप नेट या गेट क्वालिफाइड है। अगर आप नहीं है तो 25,000 होगी आपकी सैलरी पर मंथ अलॉन्ग विथ हाउस रेंटिंग अलाउंस। चौथी पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2। MSc इन बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी और जूलॉजी। इसमें अगर किसी में भी आप MSc किए हैं और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अपवर्ड एज लिमिट 35 है। 35,000 होगी आपकी स्टाइपेंड अगर आप UGC CSIR UGC ICAR ICMR नेट या गेट क्वालिफाइड है, या फिर 28,000 होगी प्लस हाउस रेंटिंग अलाउंस अगर आप नेट गेट क्वालिफाइड नहीं है। फिफ्थ पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2। इसके लिए मास्टर्स या इंटीग्रेटेड मास्टर्स इन नेचुरल और फार्मास्यूटिकल साइंसेस या फिर बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर अच्छा, मास्टर्स होना चाहिए या इंटीग्रेटेड मास्टर्स इन नेचुरल और फार्मास्यूटिकल साइंसेस में, या फिर अगर आप बैचलर्स डिग्री किए हैं इंजीनियरिंग में यानी कि बीटेक या BE है आपका
तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन एंड साइंटिफिक एक्टिविटी एंड सर्विसेज। यानी कि इसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई भी इंडस्ट्री या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में मैंडेटरी है। अपर एज लिमिट की बात की जाए तो 35 ईयर्स है। ₹35,000 है आपकी होने वाली है आपकी स्टाइपेंड प्लस हाउस रेंटिंग अलाउंस अगर आप नेट गेट क्वालिफाइड है तो। अगर नहीं है तो ₹28,000 होगी आपकी स्टाइपेंड प्लस हाउस रेंटिंग अलाउंस पर मंथ। ये नेट या गेट क्वालिफाइड अगर आप नहीं है तो उस उनके लिए है। 6th पोजीशन है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1। अगर आप एमटेक है किसी भी फील्ड में, प्रेफरेबली कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। 35 ईयर्स है अपर एज लिमिट। ₹31,000 प्लस हाउस रेंटिंग अलाउंस होगी पर मंथ आपकी स्टाइपेंड अगर आप नेट गेट क्वालिफाइड है, या फिर 25,000 होगी आपकी स्टाइपेंड प्लस हाउस रेंटिंग अलाउंस अगर आप नेट गेट क्वालिफाइड नहीं है। 7th पोस्ट है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 1 नॉन मेडिकल। अगर आप फर्स्ट क्लास एमएससी किए हैं जूलॉजी बॉटनी माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री लाइफ साइंस, या एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी एमवीएससी एमफार्म, या फिर अगर आप सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री है अलॉन्ग विथ पीएचडी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से किसी में भी अगर आपका एमएससी है तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है और स्टाइपेंड होगी आपकी ₹56,000 पर मंथ प्लस 27% हाउस रेंटिंग अलाउंस। 5% इंक्रीमेंट होगी आपकी इनिशियल एमोल्यूमेंट से आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी 2 ईयर सब्जेक्ट टू परफॉर्मेंस रिव्यू। लास्ट एंड फाइनल जो पोस्ट है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की, उसके लिए मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी फिजियोलॉजी लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी, इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में मास्टर्स होना ज़रूरी है। इसी के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन होना भी ज़रूरी है। अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स और ₹42,000 होगी आपकी सैलरी प्लस हाउस रेंटिंग अलाउंस। ये होगी अगर नेट गेट क्वालिफाइड है या नहीं है, दोनों में सेम ही स्टाइपेंड मिलने वाली है आपको। आइए आगे देखते हैं। फॉर डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट career.iicb.rds.in, यहाँ पे जाके आपको विजिट करना होगा। तो आइए देखते हैं। ये रही career.iicb.rds.in। आप इस वेबसाइट में जाइएगा तो रिक्रूटमेंट नोटिस में जो पहली नोटिस है, वॉक इन इंटरव्यू ऑन December 31st 2024। रिपोर्टिंग टाइम है 9 से 10 और नंबर ऑफ पोजीशंस एक ही है। इसमें आप डिटेल्स में जा सकते हैं। सारे के लिए डिटेल्स दी हुई है, आपको जिसमें भी आप इंटरेस्टेड आप जा सकते हैं। जैसे कि ये है आपकी प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, फिर ये है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट नॉन मेडिकल सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट। अब वैकेंसी कोड मैं बोल रही थी आपको याद रखने, इसीलिए क्योंकि उस हिसाब से फिर आपको बाकी डिटेल्स देखनी होगी। एक सेकेंड। जैसे कि मैं बता रही थी वैकेंसी कोड सबके अलग अलग है। तो प्रोजेक्ट एसोसिएट 25782 401, इसके लिए देखते हैं क्या लिखी हुई है। 401 इसकी है वैकेंसी कोड 5782401। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए है ये। नंबर ऑफ वैकेंसी एक ही है। वॉक इन इंटरव्यू सबका सेम ही है 31 दिसंबर, जो कि कमिंग ट्यूसडे है। रिपोर्टिंग टाइम 9 से 10 बजे है। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट है फिनोम इंडिया CSIR हेल्थ कोहॉर्ट नॉलेज बेस्ड HCP47। प्रोजेक्ट टेन्योर होगी आपकी 31 मार्च 2027 तक। क्वालिफिकेशंस पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। डिजायरेबल है अगर आप हैंडलिंग ऑफ ह्यूमन सैंपल है। एज लिमिट 35 है। स्टाइपेंड भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ से मिल जाएगी। डाउनलोड लिंक पे जाके आप क्लिक कीजिएगा तो ये रही एप्लीकेशन फॉर्म। ये बस प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 और वैकेंसी कोड जो मैंने अभी अभी बताया उस उनके लिए ही है ये। इस हिसाब से आपको हर डिटेल्स हर पोस्ट के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म अलग से डाउनलोड करना होगा और उसके साथ आपको जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है
वो भी आपको उसके साथ लेके जानी है। अ, उसका फोटो कॉपीज भी रख लीजिएगा इंटरव्यू के दिन वेरिफिकेशन के लिए। जैसे कि वो प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 का ना था, जो दूसरी पोस्ट थी उसके लिए आप यहाँ जाके देख सकते हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए यहाँ है। आप यहाँ शो डिटेल्स में जाइएगा तो आपको प्रोजेक्ट के बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएगी। जैसे नेम ऑफ द प्रोजेक्ट एपीआई मिशन 2 है। प्रोजेक्ट टेन्योर है आपकी 31 मार्च 2025 तक। क्वालिफिकेशंस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ डाउनलोड लिंक पे जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जाके डाउनलोड करनी है, और क्या क्या चाहिए वो सब यहाँ पे मेंशन्ड है। आप देख सकते हैं हर पोस्ट के लिए अलग अलग चीज़ें मेंशन्ड है, तो आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अलग अलग पोस्ट पे जाके क्लिक करना होगा, और वहाँ पे जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसको फिल करना होगा, उसको लेके जानी होगी इंटरव्यू के दिन। और उसी के साथ क्या क्या चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो सारी मेंशन्ड है। जैसे कि प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए आप देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ऑफ योर इन सपोर्ट ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, marksheet certificates regarding educational qualification, no objection certificate from the employer if employed, final mark sheet of BSc, MSc, MTech, MPharm, PhD, documentary proof of net life science, GATE या equivalent, one passport size photograph, caste certificate if applicable। ये सारे चीज़ें आपको लेके जानी पड़ेगी along with their photocopies इंटरव्यू के दिन वेरिफिकेशन के लिए। ऐसे करके आप हर पोस्ट के लिए यहाँ पे जा जाके डिटेल्स में जाके देख सकते हैं और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए भी जो नेट गेट क्वालिफाइड नहीं है। अगर आप हैं तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगर नहीं भी है, ये फ्रेशर्स के लिए भी बहुत सारे पोस्ट एलिजिबल है, तो आप ज़रूर इंटरव्यू के दिन इंटरव्यू दे सकते हैं अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो। इसी के साथ आज की वीडियो यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अ, वीडियो को लाइक कीजिएगा। उससे हम लोगों को और इनकरेजमेंट मिलती है ताकि हम और ऐसे वीडियोस बना सकें। थैंक यू वेरी मच।